अरे यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। तो क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक होगा, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे गृह मंत्री देश को मिले हैं जो देश के मसलों को सुलझाने के बजाय देश के मुसलमानों को ही चिन्हित करने पर लगे रहते हैं। चाहे 370 का मसला उठा करके देख लीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान उठा करके देख लीजिए, या सीए एनआरसी के दौरान सड़कों पर उतरी महिलाओं के लिए उनके भाषा का इस्तेमाल देख लीजिए, या ये देख लीजिए कि अगर बटन यहां दबा तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। तो वहीं अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनावों को जीतने के लिए मुसलमानों को चिन्हित किए बगैर देश के गृह मंत्री भाजपा की नैया पार नहीं लगा सकते, जिसकी तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई, जहां जुम्मे की नमाज को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। क्योंकि बीते कुछ सप्ताह से लगातार हम लोग गुरुग्राम में जिस तरीके से विरोध जुम्मे की नमाज को लेकर के हो रहा है, उसकी तस्वीरें देशी नहीं दुनिया भर में छाई हुई है, और जो फजीहत हो रही है कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा, उसको भी दुनिया देख रही है। पर तस्वीर जो लगातार सामने आई, जहां पुलिस प्रशासन उन लोगों को रोकने में कामयाब हो रहा है, तो देश के गृह मंत्री ने खुला अल्टीमेटम दे दिया कि देखिए भैया, ये लोग हमारे लोग हैं, आप इन लोगों को कुछ ना कहिएगा। जुम्मे के दौरान जो खुले में नमाज हो रही है उसको आपको पॉइंट करना है, और यदि आपने हमारा कहा नहीं माना तो ट्रांसफर आपका कहीं भी कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार देश में सामने आती रही हैं, जहां उत्तराखंड चुनाव को जीतने के लिए जुम्मे की नमाज को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टारगेट किया है। क्या कुछ अमित शाह जी ने कहा है, पहले इस पूरे बयान पर नजर डाल लीजिए। अरे यहाँ तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। तो क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक होगा, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। दोस्तों, आपने देखा कि जुम्मे की नमाज को चिन्हित कर दिया गया देश के गृह मंत्री द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो है नेशनल हाईवे जाम करा करके जुम्मे की नमाज को अदा करवाती है, और जुम्मे की नमाज पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सहारनपुर की सरजमी से देश के गृह मंत्री को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मे की नमाज को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। देश का होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, उत्तराखंड में जाकर अमित शाह अनार शनार तकते हैं और कहते हैं कि मुसलमान रोड पर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं और ट्रैफिक को रोक देते हैं। अमित शाह साहब, अगर हम जबान खोलेंगे ना तो बहुत सी बातें बता सकते हैं आपको रोड पर क्या क्या होता है। रोड
पर क्या क्या होता है बता सकते हैं, पर आपको तकलीफ क्यों? अगर नमाज 10 मिनट के लिए पढ़ी जा रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अगर भारत में जुमे के दिन अगर किसी मुसलमान को नुकसान होगा अमित शाह, तो आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने तकरीर करके अपने उन गुलामों को हुक्म दिया है कि जुमे की नमाज में मुसलमान ऐसा करता है। आपकी जिम्मेदारी होगी अगर जुमे के दिन किसी मुसलमान का बात गिरना चाहिए। इस तरह का बयान एक होम मिनिस्टर देता है। एक फकीर उत्तराखंड के इलेक्शन को जीतने के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं मुसलमानों से बीजेपी वालों? आप तो संविधान पर वोट लिए ना, आप तो संविधान पर हल्फ लिए जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, और उस संविधान में सबको बराबरी का मौका दिया गया। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, मगर अमित शाह नफरत की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुल करके जुम्मे की नमाज पर बोले और अमित शाह जी के उस बयान की निंदा की जहां पर उन्होंने मुसलमानों को चिन्हित कराने की कोशिश की है। और खुले तौर पर यह भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मंच से कहा कि देश के गृह मंत्री को सबको साथ सबके साथ विश्वास को लेकर के चलना था, पर इन्होंने अपने लोगों को खुला लाइसेंस दे दिया है कि जुम्मे की नमाज का विरोध करो, जो अमूमन वो कर रहे हैं। और अगर जुम्मे की नमाज के दौरान किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार भी देश के गृह मंत्री होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके विरोध किया है, तो सियासी पार्टियां भी लगातार विरोध कर रही हैं अमित शाह के जुम्मे की नमाज को लेकर के। तमाम लोगों का किस तरीके का रिएक्शन है जुम्मे की नमाज को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता अमित शाह ने शनिवार देहरादून में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सियासी तीर छोड़े। अमित शाह ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। जुम्मे की नमाज को लेकर अमित शाह जी ने पूर्व में अपने उत्तराखंड दौरे का उदाहरण देते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री हरीश रावत की शासन पद्धति पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गोवा में व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में भाजपा पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए जुमला पार्टी की संज्ञा दे रहे हैं, तो इस पर अमित शाह ने पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरते हुए विकास पर बहस की खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ दौरान उत्तराखंड आया था तो कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मुझे बताया कि शुक्रवार को नेशनल हाईवे ब्लॉक कर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। मैंने इसका कारण पूछा तो बताया गया कांग्रेस सरकार ने इसकी अनुमति दे रखी है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती है और उत्तराखंड के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकती। क्या इस नीति से देवभूमि का विकास होगा? नहीं हो सकता। इसलिए आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला ना ले। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा का साथ दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास दीजिए। पुष्कर सिंह धामी को एक मौका दीजिए, हम उत्तराखंड की तस्वीर बदल कर रख देंगे। अमित शाह ने कहा कि घर में मटका खरीदना होता है तो उस पर टकोरा लगाते हैं, तो आप भी कौन सी सरकार चुननी है ये टकोरा लगाकर देखना, वरना ये फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार की बयार आ जाएगी। उत्तराखंड में विकास की शुरुआत हुई है, उसको समर्थन दीजिए। अमित शाह ने कहा कि मैं हरीश रावत को चैलेंज करता हूं कि खुली डिबेट कर लें, कांग्रेस के कितने वादे निभाए थे, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र से कितने वादों को पूरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मेरा दावा है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के 85% वादों को पूरा किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी लोक कल्याण का कार्य नहीं कर सकती है। गरीबों के कल्याण का कार्य केवल पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में ही संभव है। देवभूमि के लोगों ने एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही पार्टी नेता नए
कपड़े सिला लेते हैं। संकट में कांग्रेस पार्टी कहां होती है? राज्य में आई बाढ़ और कोरोना संक्रमण के दौरान कांग्रेसी नहीं दिखाई दिए, सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन में भाजपा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अलग राज्य की मांग को लेकर कितने युवा शहीद हो गए। लोगों की भावना को भाजपा ही समझती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस अलग प्रदेश की रचना की। उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई, इसे भी याद करना चाहिए। देश के गृह मंत्री ने तमाम चीजें तो गिनवा दी, पर जुम्मे की नमाज पर बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि देश भर में जुम्मे की नमाज को लेकर के विरोध हो रहा है, जो खुले में पढ़ी जा रही है। 10 मिनट की नमाज से इतनी आपत्ति हो गई कि देश के गृह मंत्री को जुम्मे की नमाज को चिन्हित कराना पड़ गया। और जो तस्वीरें, जो बातें अमित शाह जी लगातार अपने मंचों से कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, तो तुष्टीकरण और एक समूह को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का करके आप भी देश को तोड़ने जैसे बयान दे रहे हैं। जहां हिंदू से मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जहां लगातार आपके बयान जो हैं इसी तरीके के निकल करके सामने आते हैं, जिस पर अब सियासी बवाल मच चुका है। जुम्मे की नमाज से मचे बवाल को लेकर के हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।